हेलो फ्रेंड्स, रेलवे आरपीएफ की भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव को आप भारत सरकार के राजपत्र यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम आपको इसका सारांश दिखाएंगे, पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के नहीं बताएंगे। इसमें जो काम की बातें हैं वही आपको संक्षेप में समझाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव किया गया है आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई भर्ती के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है यानी कि आरआरबी, उसके तहत ये कई सारे बदलाव किए गए हैं। आरपीएफ रूल 1987 में बदलाव किया गया है और आरपीएफ जो है अमेंडमेंट रूल 2025 लाया गया है इस बार। ओके, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं तो चलिए आपको ये पीपीटी के जरिए समझाते हैं। इसमें पहले दो भाग किया गया है, यानी कि दो कैडर बनाए गए हैं। पहला जो कैडर है उसको रखा गया है एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर, जिसमें दो पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये जो है एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर दो पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद बाकी जितने पोस्ट हैं वो अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर कहलाएंगे, जिसमें कि एंसिलरी और टेक्नीशियन स्टाफ आएंगे। अब इसमें थोड़ा सा इसका देख लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट इसके अंदर आते हैं। तो जैसे कुक, बार्बर, टेलर, स्वीपर, क्लर्क, ये सारी जो हैं आती हैं एंसिलरी के अंदर। ठीक है, और कोई टेक्निकल है तो वो टेक्निकल स्टाफ कहलाएगा। तो ये दो कैडर समझ में आया, ये बदलाव किया गया है। उसके बाद शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल स्टैंडर्ड में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव कैडर जो है उनका, अगर वो मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 80 से 85 यानी कि छाती जो है 80 से 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनका 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और जो बाकी बच गए एग्जीक्यूटिव कैडर को छोड़कर, उनके लिए हाइट 165 ही रखा गया है। छाती जो है 80 से 85 रखा गया। तो मेन जो है ज़्यादातर फॉर्म जो है भरा जाता है आपका एसआई और कांस्टेबल का, तो उन मेल के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी बदलाव किया गया है, जो 165 था अब उसको 170 कर दिया गया है। आयु में देखिए क्या बदलाव किया गया है कि 20 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर सीना की छूट है। तो अब जो 20 से कम उम्र वाले जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा राहत दिया गया है, यानी 170 सेंटीमीटर हाइट उनको नहीं चाहिए, उनको 2.5 कम करके हाइट देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 167.5। लेकिन ये भी क्या है कि 165 से ज़्यादा ही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा राहत दिया गया है 20 से कम उम्र वाले छात्रों को। ओके, अब आते हैं कि महिला और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीएपीएफ जैसी छूट लागू होगी। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, आयु की बात कर लेते हैं। आयु जो है ये यहाँ पे 20 से 25 रखा गया है एसआई के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो 20 से 25 साल के आप होने चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और कांस्टेबल अगर हैं तो कांस्टेबल के लिए 18 से 23। तो जो 20 वर्ष कह रहा था कि 20 वर्ष से कम वालों को हम छूट देंगे हाइट में, तो ये कांस्टेबल के लिए केवल अप्लाई होगा। ठीक है, तो कांस्टेबल वालों को थोड़ा सा राहत मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर का। इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो एचएस यानी हाई स्कूल या फिर उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये बेहतर क्लियर होगा कि क्वालिफिकेशन 10th रहेगा या फिर 12th। ठीक है, हाई स्कूल जनरली कहा जाता है 12th को, लेकिन कई सारे बोर्ड जो हैं वो हाई स्कूल 10th को भी समझते हैं। तो वो क्वालिफिकेशन जो है आपका क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जो बाकी पोस्ट हैं उनके लिए आयु जो है 18 से 25 ही रखा गया है और क्वालिफिकेशन रखा गया है इनके पोस्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे मान लेते हैं बार्बर है तो उनका बार्बर वाला जो है आईटीआई, कुक वाले को अलग आईटीआई, उस तरह से होता है ना क्वालिफिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग वो आएगा अपने नोटिफिकेशन में।
भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी? भर्ती प्रक्रिया देखिए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब एसएससी कराएगी। सीएपीएफ जैसी भर्ती प्रक्रिया होगी, ठीक है। सीएपीएफ में जैसे जो जिस तरीके से मापदंड किए जाते हैं और जिस तरीके से उनका भर्ती प्रक्रिया होता है, वैसे ही एसएससी अब इनको भी करवाएगी। बाकी जो पोस्ट है उनको आरपीएफ ही अपना डिपार्टमेंट वाइज करवाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अब कांस्टेबल और एसआई किसके अंडर चला गया, तो एसएससी अब इसका एग्ज़ाम करवाएगी और बाकी प्रक्रिया भी वही करवाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं कि मेडिकल परीक्षण जो है या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो जो एग्जीक्यूटिव कैडर है यानी कि एसआई और कांस्टेबल, उनकी जो जांच है वो सीएपीएफ मेडिकल ऑफिसर करेंगे या फिर ग्रेड 1 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ही करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनका मेडिकल जो है आरपीएफ डिपार्टमेंट करेगा, उनका मेडिकल ऑफिसर। तो ये बदलाव किया गया है। अब इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। जो अब हाइट है, ध्यान रखना है, पहले 165 थी, अब उसको बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर किया गया है। दूसरे नंबर पॉइंट में देखिए कि नई जो एज लिमिट है वो 18 से 23 की गई है, याद रखना है इसको। और सीएपीएफ जैसी मेडिकल और भर्ती प्रक्रिया अब होगी, ये एक बदलाव किया गया है। उसके बाद चौथा बदलाव है एग्जीक्यूटिव और दो नॉन एग्जीक्यूटिव, दो ये डिवाइड कर दिया गया है पोस्ट वाइज, ठीक है। तो ये 2 डिवीज़न किए गए हैं। यही था पूरा बदलाव। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। अगर कहीं कोई परेशानी है, कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इसके हिसाब से अब तैयारी शुरू कीजिएगा। मान लेते हैं आपका उम्र निकल गया है इसके हिसाब से, तो फिर करके आपको फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को बाकी फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं और आगे आने वाले वीडियो के लिए ज़रूर चैनल से बने रहें। मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।